सवाल है एक आर के जैन साहब का। सवाल ये है कि जब दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला एक ही है तो पुनर्जन्म के कानून में इतना फर्क क्यों? पुनर्जन्म के कानून में इतना फर्क क्यों कि मुसलमानों को मरने के बाद दूसरे जन्म के लिए क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा और हिंदुओं का मरते ही दोबारा जन्म हो जाएगा। सवाल को मैं अपने शब्दों में दोहरा लूं आर के जैन साहब के। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू भी एक बनाने और चलाने वाले को मानते हैं संसार के, मुसलमान भी एक ही बनाने वाले को। तो अब ये जब ये एक को मानते हैं तो दोनों के अंदर इस बात का अंतर क्यों है कि एक का अंत के बाद जब इंसाफ मिलेगा या दूसरा जिस जन्म में भी वो पहुंचेंगे ये बड़े बहुत दिनों के बाद पहुंचेंगे, बड़े प्रतीक्षा के बाद क़यामत जब आएगी, और हिंदुओं का फौरन जन्म हो जाएगा कहीं पर। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो उन्होंने जैन साहब आपने मुसलमानों और हिंदुओं का नाम लिया जो दोनों मानते हैं ईश्वर को। बात ठीक है, एक ईश्वर का विधान एक ही होना चाहिए, दोनों के लिए एक होना चाहिए, उसकी हम भी बात करते हैं। आप जैन साहब जैन धर्म को मानते हैं, शायद नाम से मालूम ऐसे ही हो रहा है। जैन धर्म किसी एक संसार के बनाने और चलाने वाले को नहीं मानता, बौद्ध धर्म भी नहीं मानता, एथीस्ट भी नहीं मानते। तो फिर क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये जब वो लोग जो किसी एक बनाने और चलाने वाले को नहीं मानते वो ये अलग अलग चीजें क्यों मानते हैं मरने के बाद की? इसलिए कि जैन धर्म तो ऐसा मानता है कि कुछ लोग जो हैं, मैं पूरी तफसील नहीं रख रहा, एक उसका भाग रख रहा हूं, मरने के बाद अलग अलग उनके कर्मों के आधार पर जो जन्म होगा, कुछ लोग तो ऐसा होगा कि अधोलोक के अंदर जाएंगे और नीचे गहराई के अंदर, वहां पर 7 तरह के नरक हैं, उन नरकों में से किसी में जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनमें से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो हैं वो ऊर्ध्वलोक की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई के उरूज के रास्तों की तरफ, और वहां और भी हैं बहुत सी चीजें, उनमें से 16 वहां पर स्वर्ग भी हैं, उन 16 स्वर्गों में से कुछ लोग जाएंगे। तो मरने के बाद कुछ तो स्वर्ग पहुंच रहे हैं और कुछ जो है वो नरक पहुंच रहे हैं, 7 नरकों में से एक या 16 स्वर्ग में से एक। ये तो जैन धर्म कह रहा है, जो किसी बनाने वाले को नहीं मानता, किसी चलाने वाले को नहीं मानता। ये बुद्ध भी नहीं मानते किसी बनाने वाले। ये कुछ अलग क्यों मान रहे हैं भाई? बुद्धिस्ट के अंदर ये जो है बौद्ध, इनमें भी आपस में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। ये बुद्ध, ज्यादातर बुद्ध तो ये कहते हैं मरने के फौरन बाद अगला जन्म हो जाएगा, किसी भी शक्ल में अगला जन्म मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध वो हैं जैसे तिब्बती बुद्धिज्म, ज़ेन बुद्धिज्म, जापान के अंदर जिसके मानने वाले ज्यादा हैं, ये कहते हैं कि फौरन अगला जन्म नहीं मिलेगा, बीच में कुछ समय जो है यहां रुकना होगा, उसके बाद फिर अगला जन्म होगा। और फिर उसके बाद एथीस्ट है, वो किसी संसार को चलाने वाला या संसार को बनाने वाले को नहीं मानते। वो कहते कुछ भी नहीं होगा, खत्म हो गए, इसके आगे कुछ नहीं। तो फिर जो लोग एक बनाने और चलाने वाले को नहीं मानते, उनमें इतना अंतर क्यों है, मैं ये सवाल करूं तो? अंतर इसलिए है कि ये अलग अलग अपने स्क्रिप्चर्स, कुछ अपनी खाली अक्लों से सोच रहे हैं, कुछ अपने अपने धर्म ग्रंथों, जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं वो धर्म ग्रंथ जिसके, लेकिन लोगों की अपने अपने धर्म ग्रंथों की आस्था है, उसके अंदर कुछ अलग अलग तरह की बातें शायद पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग बातें मान रहे हैं। अब आपके उस सवाल पर मैं आता हूं, ये तो कि मुसलमान और हिंदू दोनों एक को मानते हैं, एक बनाने वाले को जी मानते हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो ये मानते हैं कि यहां पर रुकना पड़ेगा और वो जो आखिरी न्याय है वो जरा समय के बाद होगा, पहले प्रतीक्षा करनी होगी उस अंतिम समय की, न्याय के बाद के जीवन की। और हिंदू कहते हैं फौरन जन्म हो जाएगा कहीं। जी, हिंदू भी सब नहीं कहते फौरन जन्म हो जाएगा, हिंदुओं सब नहीं कहते। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के अंदर एक स्वाध्याय परिवार है, बहुत बड़ी संख्या में मानने वाले महाराष्ट्र में और गुजरात में, इधर पश्चिमी यूपी में भी काफी हो गए। दादा पांडुरंग शास्त्री, उनसे शुरू हुआ था, उनको बड़े अवार्ड मिले, पद्म विभूषण भी मिला था, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, बहुत से और अवार्ड मिले। और यहाँ के दुनिया इसके हिसाब से तो उन्होंने बड़े महान बहुत से कार्य किए थे, बहुत तारीफ के काबिल।
तो ये जो स्वाध्याय परिवार है, उस स्वाध्याय परिवार ये मानता है कि मरने के बाद फौरन जो है वो जन्म नहीं होगा, बल्कि मरने के बाद 100 दिन 100 डेज जो है वो एक बीच में पीरियड है। उसमें से ये भी हो सकता है फौरन हो जाए, ये भी हो सकता है कि 5 दिन बाद, ये भी हो सकता है 50 दिन बाद, ये भी हो सकता है 100। एक बीच में इतना मार्जिन है। लोगों के अलग अलग व्यक्तिगत जो उनके कर्म थे उनके आधार के ऊपर उनको अगला जन्म दिया जाएगा। लेकिन ये कि किसी को 100 दिन बाद दिया जाएगा, किसी को 50 दिन बाद, किसी को 40 दिन बाद, किसी को 1 दिन के बाद। फिर ये खाली इनकी बात नहीं है, ईसाई भी यही मानते हैं कि एक बीच में, एक दरमियान में, एक इंटरमीडिएट एक पीरियड है, उसके बाद वो आखिरी न्याय होगा। ईसाइयों की अक्सरियत एक अंतिम दिन को मानती है कि जब उसके बाद फिर न्याय होगा, इस बीच में मर गए तो मर गए। बहुत से ईसाई ये मानते हैं कि ईसा मसीह जब दोबारा आएंगे तो फिर वो तब होगा। एक न्याय तो हल्का फुल्का सा हो जाता है मरते ही, लेकिन वो जहां कहीं भी रहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ में, वो लोग जो मरे, लेकिन असली न्याय उनका जो होगा जिसके बाद उनके आगे का जीवन उनको मिलेगा, वो जीवन मिलेगा वो जब यीशु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे दोबारा सेकेंडरी सेक्शन में। बात कहते नहीं, और उसके बाद भी। तो ये तो सब जगह, ये तो बहुत से धर्मों के अंदर है सर। आप ये कहिए कि ये सब एक को मानते, और फिर ये जोरोस्ट्रियंस ही मानते हैं, जरतुश्ती, भारत में जिनके मानने वाले पारसी कहलाते, ओरिजिनल जरतुश्ती है जोरोस्ट्रियंस। ये जरतुश्ती मानते हैं कि मरने के बाद 3 दिन तक तो जो डेड बॉडी रखी रहती है, फिर आत्मा जो है जिसने अच्छे काम किए होते हैं वो बड़े सुंदर रूप में उसके सिराने आके खड़ी होती है, जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं उनको उनके पांव की तरफ आके बड़े भयानक उसके अंदर रूप में आती है, बिल्कुल नंगी होके वहां खड़ी होती है, बड़ी डरावनी। और 3 दिन तक ऐसा होता रहता है। उस 3 दिन के बाद फिर उनको जहां पर भी जिधर जाना है, जिस लोक के अंदर जैसे जाना है, वो उस 3 दिन के बाद जाते हैं। तो ये बीच में एक पीरियड उन्होंने ये हुआ। अब कहीं 3 दिन है, कहीं 100 दिन है, कहीं वो जब यीशु वापस आएंगे तब है, और कहीं पर लास्ट डे और लंबा आगे बात है। ये समय का तो फर्क है, लेकिन ये मान्यता तो बहुत सी जगहों पर है। और ये सब लोग जो हैं एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया। बात खाली इतनी सी नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण सवाल भी, प्रश्न भी नहीं था कि कुछ लोग जो हैं वो तो फौरन उनका कुछ न्याय हो जाएगा, कुछ लोगों का कुछ समय के बाद होगा। ऐसा क्यों है जब ईश्वर एक ही है? तो इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिन रुक गए वो कोई खास बात नहीं, इतनी अहम नहीं है, जितनी ये कि ये सब अलग अलग बातें ये क्यों मानते हैं कि कुछ लोगों के यहां जन्म होते रहेंगे और कुछ ये मानते हैं कि यहां पर कोई नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हिंदुओं का जन्म, वैसे तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं ना कि सनातन धर्मियों की के ज्यादातर लोग कि मरने के फौरन बाद कहीं जन्म हो गया। मैंने आपको बताया कि अभी स्वाध्याय परिवार मानते हैं कि नहीं, 100 दिन बीच में ऐसे हो सकते हैं कि जब 100 दिन तक ना हो जन्म, अभी तय हो रहा है कि कहां होगा। और फिर मरने के बाद क्या होगा, वो अगर किसी ग्रंथ में सिर्फ इसी विषय के ऊपर है, कुछ हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ के अंदर, तो वो गरुड़ पुराण में, जिसका विषय सिर्फ यही है कि मरने के बाद क्या होगा। वहां पर तो ये बताया गया कि यम के दूत आते हैं, वो यम के दूत जो है वो मरने वाले से ये कहते हैं कि वही जिसकी आखिरी सांसें हैं कि तूने अगर यहां पर अच्छे कर्म किए थे तो अब बड़ी अच्छी जगह भेजा जाएगा तुझे स्वर्ग में। उसे बड़ा डराते हैं जिससे बुरे कर्म किए थे कि अब बड़ा खतरनाक जगह पे तू जाने वाला है। उसके बाद फिर मरने के बाद वो उसको लेकर जाते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं। ये इंटरमीडिएट, ये बीच का टाइम है, अभी न्याय आखिरी नहीं हुआ है। बहुत समय के बाद फिर वो वहां पहुंचते हैं यम के दूत, यमपुरी में। और उस यमपुरी के अंदर जिनके यहां पर दूत आए थे, वहां पर उनका न्याय होता है। वो होता है उसके आधार के ऊपर कि जो ऐसा भी उन्होंने कर्म किए थे, चित्रगुप्त उसका वो करते हैं फैसला। उन्होंने सब रिकॉर्ड कर रखा होता है, चित्रगुप्त ने गुप्त चित्र ले रखे होते हैं उन्होंने पूरे जीवन के। अब उनका न्याय होगा कि ये इसने जीवन अच्छा गुजारा या बुरा गुजारा, इनको कहां भेजा जाए। कुछ को स्वर्ग में भेजा जाता है, उस स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, कैसी नेमतें होंगी, वो वैसी हैं जैसी कुरान और हदीस में है। कुछ को नरक में भेजा जाएगा, वहां कैसी पीड़ा और कैसी तड़पन और कैसे कैसे भयानक भीषण
अजाब होंगे, ये वो उससे मिलते जुलते हैं जैसे कुरान और हदीस के अंदर है। फिर उसके बाद कभी और अगला जन्म इनसे से निकलने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद तो इनको स्वर्ग और नरक लेकर जाना है। और ये जो सनातन धर्मियों की एक बड़ी संख्या है जो मानती है, जिस ग्रंथ को मानती है, वो कह रहा है कि मरने के बाद फौरन जन्म नहीं हो रहा, पहले स्वर्ग या नरक जा रहे हैं। तो अंतर तो यहां पर है अभी बहुत। और फिर अगर हम वेद को देखें तो वेद में मतलब अथर्ववेद का चौथा कांड सूक्त नंबर 34 और मंत्र 2 से लेकर 6 तक स्वर्ग का जो वहां पर वृतांत है, बयान है, जो तफसील है, वो तकरीबन वैसी है कि जैसी कुरान और हदीस के अंदर मिलती है कि स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो वहां पर मौजूद है। ये इसमें अथर्ववेद के अंदर जो मैंने बताया और जगहों पर भी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो है वो कम से कम 2 अध्याय ऐसे हैं, 5वें स्कंद के अंदर 30 अध्याय नंबर 30, ये 2 अध्याय कम से कम ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो पूरे के पूरे इस में कितनी तरह के नरक हैं और वहां पर कितने भयानक क्या क्या चीजें मरने वाले जो नरक में भेजे जाएंगे उनके साथ होंगी। तो ये मिलती जुलती चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जबान से कहने लगे हमारे बहुत से हिंदू कि मरने के फौरन बाद कहीं जन्म हो जाता है, लेकिन ये जो ग्रंथ है वो तो ये कह रहे हैं कि फौरन बाद जो है वो न्याय नहीं हो जाता, समय लगता है। और कहां जाते हैं अल्टीमेटली, इस पे भी काफी समानता है, लेकिन फर्क भी बहुत है। और फिर फर्क बात इसकी नहीं है कि जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ये जो बौद्ध हैं, जैन एक दुनिया संसार को ना बनाने वाले को मानते हैं ना चलाने वाले को, बौद्ध भी नहीं मानते। लेकिन ये जीव और पुद्गल को जो मानते हैं जैन साहब, ये जो जीव और पुद्गल को मानते हैं, ये जिसे जीव आप मानते हैं या सोल कह लें उसे, या आत्मा कह लें, जिसे आप जीव मानते हैं कि वो जीव जो है वो फिर आगे अगले जन्म के अंदर वो वही जीव होता है जो तरह तरह के योनियां जो है वो बदलता चला जा रहा है। ये बुद्धिस्ट ये नहीं मानते। अगला जन्म तो मानते हैं, लेकिन वो अगले जन्म के अंदर वो कुछ और होता है, वो कोई और होता है, जिसका जन्म होने के बाद वो कोई और होता है, इसलिए कि वो सिरे से आत्मा ही को नहीं मानते। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, कोई भी ऐसा जो अमर हो या जिसके अंदर अपरिवर्तनीय हो, ऐसी किसी चीज को वो नहीं मानते, ऐसे किसी अस्तित्व को बौद्ध नहीं मानते। तो आत्मा को तो आप अमर मानते हैं और बौद्ध कहते हैं हम किसी भी अमर चीज को नहीं मानते। तो फिर वो आत्मा को सिरे से मानते ही नहीं, बस ये जन्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता जिसका जन्म हुआ। जन्म हुआ अगला, लेकिन वो नहीं है जिसका जन्म हुआ और ना उसका पिछले जन्म से कोई संबंध है। तो फिर ये इतनी तरह की अलग अलग मान्यताएं, जिसमें ये भी शामिल हमने कर ली कि कुछ नहीं होगा, ऐसे भी लोग हैं। एक बात तय है, खाली मुसलमान और हिंदू की नहीं, बल्कि सबकी, जैन और बौद्ध और एथीस्ट और क्रिश्चियंस और ज्यूज, ज़ोरोस्ट्रियन, इन सब की, और भी दुनिया में जितने लोग हैं, जो कुछ होगा सबके साथ वो एक ही होगा। चल सबके साथ एक ही चीज होगी, चाहे वो मानते कुछ भी रहे अपने यहां। जो सचमुच होना है, जो सत्य है, वो होगा। अगर इस दुनिया से जाने के बाद टाइम स्ट्रेट लाइन है, चक्र नहीं है, अगर यहां वापस नहीं आना है, तो न जैनी वापस आएंगे यहां पे जन्म लेंगे, न बौद्ध जन्म लेंगे, न कोई हिंदू यहां पर जन्म लेगा। और अगर यहां पर ये टाइम जो है वो चक्र है और साइकिल है, और बार बार यहां पे ही जन्म लेना जो है वो ही सत्य है, तो फिर मुसलमान चाहे जितना मानते रहे कि हमेशा के स्वर्ग और नरक है, इनको भी वापस ये जन्म लेना पड़ेगा। होगा सबके साथ एक ही। और फिर एक बड़ा जीवन है आगे, बहुत, ये इस जीवन से बहुत लंबा, बहुत बड़ा आगे जीवन है, वो जिसको अभी हमने देखा नहीं। ये बताएगा कौन? इंसानों ने जब नहीं देखा तो बताएगा वो जिसने पैदा किया है, जिसे यहां पे रखा है। आप तो पैदा करने वाले को नहीं मानते। तो फिर बात इस पर भी हमारे और आपके बीच में होनी चाहिए कि एक तरफ जैन और बुद्ध और एथीस्ट बैठे और दूसरी तरफ मुसलमान और क्रिश्चियंस और हिंदू बैठे, और आपस में हम इस तरफ किसकी बात करें कि कोई बनाने और चलाने वाला है या नहीं, इस पर भी तो होनी चाहिए। तो मैं तो आह्वान इसका करता हूं, और इसमें समझदार लोग बैठे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की नीयत से नहीं, इसलिए कि जो है वो सबके लिए एक ही है, चाहे वो मानते कुछ भी रहे। तो फिर सत्य मालूम होना चाहिए, इसलिए कि हमारे भविष्य का इससे ताल्लुक है। होना ये चाहिए कि
मिलकर बैठे और इस पर बात करें, जो इसके अच्छे ज्ञाता और जानने वाले, और इस नियत के साथ में अच्छे अंदाज में समझने और समझाने के लिए, हठधर्मी के लिए नहीं। इसलिए कि मैं हठधर्मी में कुछ भी कहता रहूं, होगा तो वही जो सत्य है, तो हम सत्य को मालूम भी करें कोई क्या बनाने और चलाने वाला है या नहीं है, और इसे भी ये विषय भी, इस पे भी बात करें, उसके बाद इस पे भी बात करें कि आगे मरने के बाद क्या होगा।